लाज श्रोताओं को मेरा जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद राज जजवाड़े आर मिश्रा पुरस्कृत विद्यालय देवघर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी उस तथ्य पे आधारित है जिसके बारे में चर्चा कर वर्षों पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के मंच से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। मैं आज उस तथ्य के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी खोज भारत में ही हुई है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं शून्य की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वही शून्य जिसे अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। जीरो के बाकी सारे सहयोगी साथी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये लोग भी उसे अंडर एस्टिमेट करते थे, उसे कमतर आंकते थे। तो चलिए देखते हैं कि जीरो कभी हीरो बन पाएगा या हमेशा के लिए जीरो ही रह जाएगा। एक दिन एक महान गणितज्ञ ने संख्याओं की एक बैठक आहूत की। गणितज्ञ सर्वप्रथम सभी संख्याओं का अटेंडेंस लेते हुए उन्होंने पाया कि सभी तो प्रेजेंट हैं सिवाय जीरो को छोड़कर। तब गणितज्ञ ने सभी संख्याओं को आदेशित किया कि जीरो जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर इस बैठक में हाजिर किया जाए। फिर क्या था, सभी संख्याएं निकल पड़े जीरो की तलाश में। और उधर जीरो बेचारा एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया था। जब सभी नंबरों की नजर उस पर पड़ी तो ढूंढ के सब लोगों ने मिलकर उसे समझा बुझाकर गणितज्ञ के सामने ला हाजिर किया। गणितज्ञ ने उसे बड़े प्यार से पास बुलाया और पूछा कि आखिर वह क्यों छुपा था, क्यों नहीं संख्याओं की बैठक में आया था। यह सुनते ही जीरो रोने लगा और टूटी आवाज में बोला, सर मैं तो सिर्फ जीरो हूँ। लोगों के अनुसार मेरा कोई मोल नहीं है और इसलिए ना तो कोई मुझे प्यार करता है और ना ही कोई मेरा सम्मान करता है। मैं बहुत दुखी हूँ और इसलिए सबसे दूर जाके अकेले में रहता हूँ और क्षमा करें, इसीलिए मैं आपकी बैठक में शामिल नहीं हो पाया था और हताश होकर पेड़ के पीछे जाकर छुप के एकांत में बैठा था ताकि कोई भी मेरा मजाक न उड़ा सके। गणितज्ञ ने कुछ देर सोचा और नंबर 1 को सामने में आकर खड़े होने का निर्देश दिया एवं शेष सभी संख्याओं को जीरो की तरफ इशारा कर पूछा, बताओ जीरो का मान कितना है। तो हर एक संख्या ने मजाक उड़ाते हुए एक स्वर में कहा, जीरो, इसका मान जीरो है, यह बेकार है, व्यर्थ है। यह कह के सभी लोग खिलखिला के हंसने लगे। गणितज्ञ ने फिर शून्य को एक जुगत लगाते हुए नंबर 1 यानी एक संख्या के दाईं ओर खड़ा होने को कहा और फिर वही प्रश्न दोहराया कि बताओ अब इस संख्या का मान कितना है। सभी ने एक साथ जवाब दिया, 10। फिर गणितज्ञ ने बारी बारी से जीरो की संख्या एक के बगल में एक एक करके बढ़ाई और जैसे जैसे संख्या बढ़ी एक का मान भी बढ़ने लगा। मसलन एक बढ़ के गणितज्ञ ने तब सभी को जीरो का मोल समझाया और यह भी कहा कि किसी भी संख्या का महत्व अकेले में कम होता है, उसका महत्व तभी बढ़ता है जब वो अन्य संख्या के साथ खड़ा होता है। जीरो को गणितज्ञ की बात समझ आ गई। उसे
अपने महत्व का पता चल गया। वह बहुत खुश हो गया। यही नहीं, बाकी सभी संख्याओं को भी यह बात पल्ले पड़ गई और सभी ने जीरो की तारीफ में डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री द्वारा रचित एक कविता गुनगुनाया। शून्य में दुनिया समाई, शून्य से ही संसार है, शून्य से ही विज्ञान का अभिप्राय और आधार है, शून्य से ही नाद है, शून्य से ही शब्द है, शून्य के बिन प्राण मन संवेदना सब कुछ निःशब्द है, शून्य से गणनाएं होती हैं, शून्य ही आकाश है, चांद तारे सभी शून्य के ही पास हैं, शून्य से ही जीवन शुरू, शून्य पर ही अंत है, आदि काल से ही शून्य की महिमा अपार और अनंत है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक जानने का। अंत में मैं आप सबों से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि इस कहानी को आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि वे कौन से महान गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि जिस प्रकार किसी संख्या के किनारे शून्य के खड़े हो जाने से उसका महत्व बढ़ जाता है, हम इंसानों में वो कौन कौन से गुण हैं जो हमारे साथ यदि खड़े हो जाए तो हमारा महत्व बढ़ जाएगा। तो ये थे 3 प्रश्न और ये थी मेरी आज की कहानी। मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से आभार।